Hello, good morning, all of you. And how are you all? I'm paying my blessings to you, my dear students, and I hope of your well-being. अच्छे होंगे आप, आपके कल्याण की कामना करता हूँ. I hope your well-being. Well, I completed the chapter number 3 yesterday. Okay, name was landscape of the soul, and as you know that after every lesson there is a poem, and today's poem is The Voice of the Rain. बारिश की आवाज़. And what is that? That is a lesson name, a poem's name that you can see on your screen, The Voice of the Rain. And who is the poet? The poet is Walt Whitman. Who is Walt Whitman? An American poet. Who is an American poet? So remember it, The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. Okay, before explain this poem, let us see some hard and difficult words. Impalpable means something that cannot be touched. Lave, wash, bathe, get wet, यानी भिगा देना, है ना. और एटम इज टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स. और लेटेंट मीन्स अंडरस्टूड यानी इम्प्लाइड, यानी हाइड, यानी छिपा हुआ, है ना. ये आपको देखना है. इसके अलावा एक दो और मीनिंग बता देता हूँ. जैसे इस पोएम में देखते हैं, स्टार्टिंग में लिखा है एंड हु आर्ट दो मीन्स आर, हु आर यू. वेल, ये तो मैं आपको बताते रहूँगा पोएम जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो बीच बीच में सारे वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. वेल, लेट्स स्टार्ट. एंड हु आर दो. ओके, पहले ब्रश ले लेते हैं. एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. हु आर दो, हु आर यू सेड आई. किसने कहा? मैंने कहा. तुम कौन हो? किससे? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स धीरे धीरे, सॉफ्टली पड़ती हुई बारिश की बौछार से, शावर से, वर्षा की बूंदों से मैंने पूछा तुम कौन हो. हु आर यू. दो किसे कहते हैं? THOU, दो मीन्स टू. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना तुम या आप और तू, इसी तरह से यू, तुम और आप, एंड दो मीन्स तू कौन है? कौन पूछता है? वाल्ट वाइटमैन जी पूछते हैं. वाल्ट वाइटमैन सर पूछते हैं कि तू कौन है? किससे? वर्षा की बूंदों से. विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने बड़े ही अजीब ढंग से कहा, है ना. विच स्ट्रेंज टू टेल, उसने कहा बड़े स्ट्रेंजली, बड़े अजीब ढंग से. गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से एक आंसर दिया जो यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है. वो क्या है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन, है ना. सैड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़. बारिश की वॉइस ने कहा आई एम. द पोएट आस्क्ड द फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स रेन से. द पोएट आस्क्ड टू द रेन हु आर यू, and it gave a very strange answer to the poet that I am the poem of the earth. I am the poem of earth. मैं धरती की कविता हूँ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. Said the voice of the rain, वर्षा की आवाज़ ने कहा, है ना. Okay, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, जो सच है ना. शाश्वत जो हमेशा रहता है. Eternal I rise impalpable, मैं impalpable उठती हूँ. इम्पैल्पेबल का मीन्स मैंने अभी बताया था, दैट कैन नॉट बी टच्ड.
मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मुझे छुआ नहीं जा सकता, मैं एटर्नल हूँ, मैं शाश्वत हूँ। और राइज, मैं उठती हूँ। कहाँ से उठती है? आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं धरती से उठती हूँ, है ना। मैं धरती से, कहाँ से? समुद्र से। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं बॉटमलेस यानी जैसे कोई बॉटम ना हो, जैसे कोई तल ना हो, जिसका नीचे से कोई तल ना हो, पता नहीं कितना गहरा है। मैं गहरे समुद्र से ऊपर बादलों यानी आसमान की तरफ को उठती हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मुझे छुआ नहीं जा सकता, और मैं धरती की कविता हूँ। कौन कहती है? कौन कहती है? रेन। रेन कहती है अपनी आवाज़ में, द वॉइस ऑफ द रेन, है ना। अपवर्ड, फिर देखिए, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। फिर क्या बताती है? मैं क्या होती हूँ? बदल जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, आकाश की तरफ उठती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड, बदल जाती हूँ। वेगली यानी, वेगली फॉर्म्ड यानी बदल जाती हूँ। वेगली बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बदल जाती हूँ। स्पष्टता से, नॉट क्लियरली, साफ साफ नहीं दिखाई देता, बट मैं बदल जाती हूँ। फॉर्म्ड, बदल जाना। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, और फिर भी सेम रहती हूँ। मैं पृथ्वी से उठती हूँ, गहरे समुद्रों से ऊपर बादलों की तरफ, ऊपर हेवन की तरफ को बहुत ऊंचे उठती हूँ, और ऊपर जाकर मैं, यानी ये बता रही है कि मैं भाप के रूप में ऊपर उठती हूँ, और फिर मेरा फॉर्म जो है बदल जाता है। मैं क्या बन जाती हूँ? मैं लिक्विड बन जाती हूँ, और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। ओके, और फिर मैं वैसी की वैसी हो जाती हूँ। देखो क्या कहती है? बदल जाती हूँ। एंड चेंज्ड एंड येट द सेम, और फिर भी सेम ही रहती हूँ, फिर भी वैसी रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। डिसेंड, मैं फिर से नीचे आती हूँ, क्या करने के लिए? टू लेव, मैंने लेव का मीनिंग आपको बताया था ना, भिगाना, है ना। गेट वेट बताया था ना, धोना, वॉश। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं सूखे को, ड्राई, ड्राई से बना ड्रॉट, सूखा यानी सूखे खेत वगैरह। एटोमीज यानी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मैं आपको बताया था, बहुत छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी इस पृथ्वी। मैं इस धरती के छोटे छोटे कणों को, या जो उसका सूखा हिस्सा है, जो सूखा पार्ट है इस पृथ्वी का, डिजर्टेड है, सूखा पड़ा हुआ है रेत की तरह, मैं फिर से नीचे आती हूँ और उसको क्या कर देती हूँ? उसको लेव कर देती हूँ, है ना, उसको भिगा देती हूँ। किसको भिगा देती है? किसको भिगा देती है? सूखे हिस्से को, और धूल के कणों को, और छोटे छोटे पार्टिकल्स को, एटोमीज को। ओके, देन and all that in them without me were seeds only latent and born। फिर क्या कहते हैं? and all that in them without, फिर क्या बताती है? कि मेरे बिना जो बीज है, and all that in them without me were seeds only latent and born। अगर मैं नीचे ना पड़ूं तो मेरे बिना जो पृथ्वी के जो बीज है, यानी जो बीज किसान ने बोए हैं उगने के लिए, वो क्या रह जाते हैं? एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, वो लेटेंट रह जाते हैं, है ना। क्या रह जाते हैं? लेटेंट मीन्स छिपे हुए, बताया था ना मीनिंग, इम्प्लाइड, अंडरस्टूड, वो छिपे रह जाते हैं। एंड अनबोर्न, और अनबोर्न रह जाते हैं, मतलब वो कभी नहीं जन्मते, है ना। ऐसे बीज हैं जो अनबोर्न रह जाते हैं, जिन्हें कभी जन्म नहीं होता। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। फिर क्या होता है कि मेरे बिना, क्या बताती है वर्षा? कि मेरे बिना अगर मैं ना बरसूं तो किसान के बोए हैं बीज छिपे के छिपे रह जाते हैं पृथ्वी के अंदर, और अनबोर्न रह जाते हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी बारिश के बिना नहीं उगते। ओके, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। क्या कहती है? एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, दिन हो चाहे रात हो, मैं इस धरती से,
है ना, मैं धरती को ज़िंदगी देती हूँ, ज़िंदगी देती हूँ मतलब एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, हमेशा से ही, जब से ये पृथ्वी है तब से, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन। आउन ओरिजिन का मीन्स है जो मेरा असली स्थान है ना, आउन ओरिजिन जो मेरा खुद का, जो मेरा असली स्थान है। रेन का असली स्थान कौन सा है? पृथ्वी, जहाँ से वह धूप में भाप बनकर उठकर चलती है। भाई समुद्र से ही तो उठकर चलता है पानी भाप बनकर, फिर वापस लिक्विड बन के फिर जाकर धरती पर ही गिर जाता है। तो क्या कहती है, जो मेरा असली क्षेत्र है ना, जो मेरा असली घर है, उसी से मैं उठकर मैं उसको क्या देती हूँ? ज़िंदगियाँ देती हूँ। ज़िंदगी यानी भाई जैसे पेड़ पौधों को हरा भरा रखती है ना, तो उसे कह रही है कि मैं जितने पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे, सबको लाइफ देती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन। ओके, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको शुद्ध करती हूँ और ब्यूटिफाई करती हूँ, यानी सुंदर बनाती हूँ। किसको? अपने ओरिजिनल स्थान को, पृथ्वी को। फॉर सॉन्ग क्या कहते हैं? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, क्योंकि है ना, किस लिए? अपने धरती से बाहर आकर, है ना, पूर्ति हो जाने के बाद घूमती है, चाहे इसका ध्यान रखा जाए या नहीं। मतलब क्या? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, गाना कह रहा है क्या? गाने के लिए फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से निकलकर, आफ्टर फुलफिलमेंट, इसकी पूर्ति करने के बाद फिर मैं घूमती हूँ, फिर मैं वॉन्डरिंग करती हूँ। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, फिर चाहे समय पर या बिना समय के, है ना, क्या कहती है? रेक्ड चाहे अनरेक्ड, भाई चाहे मेरा ध्यान रखा गया हो या नहीं, पर ड्यूली विद लव रिटर्न्स, मैं ड्यूली यानी राइट टाइम, सही समय पर वापस लौट जाती हूँ। क्या कहती है? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, अपने जन्म के समय से उठकर, जन्म स्थान से उठकर, सभी को फुलफिलमेंट करने के बाद, यानी सभी की इच्छा पूर्ति, यानी सभी पेड़ पौधों को हरा भरा करने के बाद, फिर घूमती हुई रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, मैं प्यार यानी और समय पर, प्यार के साथ और समय पर, चाहे मेरा ध्यान रखा जाए या नहीं, फिर भी मैं वापस लौटती रहती हूँ। ये कहती है रेन। तो एक बार समझ बताएंगे बारिश की आवाज़ क्या कहना चाहती है। ये बताती है कि इससे कौन पूछते हैं? वाल्ट वाइटमैन पूछते हैं। वाल्ट वाइटमैन क्या पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? बताती है मैं, मुझे पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी का गीत हूँ। आई एम द पोएम ऑफ दिस अर्थ, मैं इसका पोएम हूँ, कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ दिस अर्थ, और मैं ये करती हूँ, आई गिव लाइफ टू द एनिमल्स, आई गिव लाइफ टू ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। तो बताती है मैं लाइफ देती हूँ सबको, ये करती हूँ, वो करती हूँ ना। और क्या कहती है कि मैं आई रेज फ्रॉम द सीज, मैं समुद्र से उठती हूँ और कहाँ जाती हूँ? एंड राइज टू द हेवन, ऊपर आकाश तक उठती हूँ, फिर वापस नहीं जाती हूँ। बैक टू माई ओरिजिनल रीजन, मैं फिर से अपने वापस स्थान पर आ जाती हूँ और सबको गिव बैक लाइफ टू ऑल, सबको ज़िंदगी देती हूँ। ये कहती है कौन? रेन यानी वॉइस ऑफ द रेन। तो ये इन्होंने, वाल्ट वाइटमैन ने इसमें आपको पोएम लिखा है आपके लिए बेटा। ओके, सो दैट वाज द पोएम ऑफ टुडे एंड हाउ वाज द पोएम, और इसको एक्सप्लेन आप भी करेंगे और इसमें से क्वेश्चन आंसर पाएंगे। और एंड नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंट टू योर ग्रुप। ओके, इससे पहले लेसन के भी क्वेश्चन आंसर है, उसके भी आपको साथ एक साथ भेज जाएंगे, क्योंकि ये एक ही है। जैसे मैंने कहा कि हर एक चैप्टर के बाद उसका पोएम होती है, तो चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ भेज दिए जाएंगे।